वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज 1.4 में डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस पर है। ये मतलब हमको पैरामीट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि पैरामीट्रिक फंक्शंस होता क्या है। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होता है, अगर आपके पास एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल x है, एक फंक्शन x है, मेरे पास एक फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन y है। दोनों में आप देख सकते हैं कि वेरिएबल क्या है, t है। दोनों को जोड़े रखने वाला जो वेरिएबल है इधर वो है t, तो t इस क्वेश्चन में पैरामीटर है। जो कॉमन वेरिएबल दोनों फंक्शन रखते हैं अपने पास, शेयर करते हैं, उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो पैरामीटर यहाँ पे मेरे पास में t है, a कांस्टेंट है। ओके, आप बोलोगे दोनों में a भी है तो एक a और b आएगा तो वो कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे dy बाई dx निकालने के लिए पहले x इज इक्वल टू at स्क्वायर है, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ये x इज इक्वल टू at स्क्वायर है, इसमें वेरिएबल t है ना, तो हम लोग t से डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो ये a तो कांस्टेंट ही है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2t। इस तरह से जैसे x स्क्वायर की डेरिवेटिव हम निकालते थे, x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आती थी 2x, सेम वे 2at dx अपॉन dt इज 2at। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या है मेरा 2at है। मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल t है। dy बाय dt इज इक्वल टू 2a। डेरिवेटिव ऑफ t क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली हमको क्या मिला, dy बाय dt इज 2a, दिस इज 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा, हमको dy बाय dx निकालना है। dy बाय dx हम कैसे निकालेंगे, dy बाय dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt है ना, दोनों को फ्रॉम यूजिंग 1 and 2 करेंगे। तो dy बाय dt क्या है मेरा 2a और dx अपॉन dt क्या है 2at। 2a से 2a कैंसिल, क्या बचा आपके पास में 1 अपॉन t। तो 1 अपॉन t इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो पे लिखा हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू a cot थीटा, y इज इक्वल टू b cosec थीटा। आप देख सकते हो कि इसके अंदर वेरिएबल पैरामीटर जो है वो थीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें x और y दोनों को भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। x इज इक्वल टू a cot थीटा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या दिखेगा आपको, dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा इज माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन इधर हो गया। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू b cosec थीटा, y इज इक्वल टू b cosec थीटा। इसको भी मैं डिफरेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय d थीटा इज इक्वल टू b, हम ऐसे ही लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cosec थीटा क्या है माइनस, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस cosec थीटा इंटू cot थीटा। ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ cosec थीटा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप्स आर सेम एज वी हैव डन इन द अर्लियर क्वेश्चन। इफ यू वांट टू फाइंड dy बाय dx, आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड का हेल्प लेना है। dy बाय d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन d थीटा। सो dy बाय d थीटा इज माइनस b cosec थीटा cot थीटा, dy बाय d थीटा इज माइनस a cosec स्क्वायर थीटा।
माइनस से माइनस कैंसिल, कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा भी कैंसिल, b अपॉन a। अब देखिए कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल। फाइनली आपको क्या मिलेगा, b अपॉन a इंटू कॉस थीटा। सो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। इसको इसमें हमारे पास में a फिर से कांस्टेंट है तो पैरामीटर हो गया m। हम लोग x और y दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू m, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m। तो ये आपको क्या मिलेगा, dx अपॉन dm। अब डेरिवेटिव ऑफ रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x का हमारा क्या फॉर्मूला था, 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x। उसके बाद हमको क्या करना होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यानी जिसको हमने पर्पसली x बोला हम उसको डिफरेंशिएट करते थे ना 1.2 में, आपने कितने क्वेश्चंस किए इस तरह के, तो वही चीज मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट मैं कैलकुलेट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू m, तो a उसके लिए कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, 0 प्लस ये n स्क्वायर का डेरिवेटिव 2n। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, 2m अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट। अब हम लोग y को इसी तरह सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, डिफरेंशिएट with respect to m, differentiate with respect to m, dy by dm, ये इस तरह से जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, ये हो गया 1 अपॉन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू m। हाँ देखो डेरिवेटिव ऑफ log x का फॉर्मूला था मेरा 1 अपॉन x, ये मैंने 1 अपॉन x किया है। अब ये जो x है मेरा, मैं इसको भी आगे डिफरेंशिएट करूंगी तो वो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। नाउ दिस इज 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और इसमें भी डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू m निकाल रहे हैं तो a कांस्टेंट है, और ये हो गया मेरा 2m। Now next is 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड का dy बाय dm का फाइनल आंसर है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है dy बाय dx, उसके लिए हम लोग करेंगे 1 and 2 का यूजिंग 1 and 2। dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dm डिवाइड बाय dx अपॉन dm, इस तरीके से dy बाय dm डिवाइड बाय dx अपॉन dm। अब dy बाय dm का आपका आंसर क्या है, 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर डिवाइड बाय 2m अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये ओके। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं ये 2 से 2 कैंसिल कर देती हूँ, 2m डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, डिवीजन को चेंज करके मल्टीप्लीकेशन किया है, उसमें क्या होगा, सेकेंड हमारा जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन m। ये m से m भी हम कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन, अब ये इस जिस तरह से x को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, 2 टाइम्स है ना, इस तरह से हम लोग ये नंबर को भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स, स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों भी, और आपको फाइनल आंसर इसका क्या मिलेगा, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये आपका dy बाय dx का डेरिवेटिव का फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में। ओके, सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन नंबर 4, 5 भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। देखने में ये क्वेश्चन काफी इजी है। x और y, क्वेश्चन नंबर 4 में जो पैरामीटर है वो थीटा है, तो आपको सिंपली इधर dx अपॉन डी थीटा निकालना है, यहाँ पे dy बाय डी थीटा निकालना है, और ये सब की डेरिवेटिव साइन थीटा टेन थीटा भी काफी इजी है। आप ये 11th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आई होप नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी सब क्वेश्चंस में हमारा पैरामीटर थीटा ही है। तो इधर हम क्या करेंगे, ए आप ऐसे ही रखिए चाहे तो, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ए तो ऐसे ही रहेगा, ये 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, 0 माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ध्यान रखिए। ये भी काफी बेसिक है। और डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर थीटा 1 हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये काफी बेसिक है, आप इसको ध्यान में रखते हुए प्लीज ये 4 और 5 जरूर ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा दिखने में भी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये भी इजी है, मैं ये आपको करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमारा पैरामीटर है टी है ना, तो हम लोग इसको 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसका सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी होल रेज टू a। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, t का डेरिवेटिव, अगर हम t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और हमारा विथ रिस्पेक्ट टू t ही है, तो जिस तरह से x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 ही आता है ना, जैसे ये मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, x को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ और मेरा डेरिवेटिव भी विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका आंसर 1 आता है। सेम वे अगर मैं t को डिफरेंशिएट कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी डेरिवेटिव भी t में निकाल रही हूँ, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। यहाँ पे थीटा रहेगा तो भी सेम केस है। ओके, तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देती हूँ। पहले मैं x रेक्स टू n का फॉर्मूला लगा देती हूँ। x रेक्स टू n का फॉर्मूला है, तो n आपका नीचे आ जाता है उसमें n, और ये हो गया मेरा x, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, तो n माइनस 1 यानी a माइनस 1, है ना, ये आपको x समझना है और इसको n समझना है। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n इज n, आपने नीचे ले लिया n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, t प्लस 1 अपॉन टी की डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे, क्योंकि ये x है नहीं ना हमारा, ये x है नहीं, लेकिन हमने बेसिक x की डेरिवेटिव इधर अप्लाई की है। तो इस तरह से हम करेंगे, इधर मैं लिख देती हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी रेस टू a माइनस 1। इधर हम लोग इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो t की डेरिवेटिव में क्या ले लेती हूँ, यहाँ पे जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ 1 ले लिया मैंने, और डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स मैंने क्या सिखाया था आपको, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेम वे अगर हम लोग डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन टी निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है dx अपॉन dt का, इसमें हम लोग और कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते। उसके बाद सेकेंड टर्म ले लेते हैं। सेकेंड टर्म क्या है मेरा, y इज इक्वल टू a रेस टू t प्लस 1 अपॉन टी, इसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे कौन सा बेसिक फॉर्मूला पहले डिफरेंशिएशन का अप्लाई होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो ये दिखेगा आपको dy बाय dt, और बेसिक फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन का इधर अप्लाई होगा वो होगा a रेस टू x
डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x क्या था, a रेस टू x इंटू लॉग a। तो ये a रेस टू x मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, a रेस टू x इंटू लॉग a, और उसके बाद में डेरिवेटिव किसका निकालूंगी, डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 1/t की डेरिवेटिव निकालूंगी। ये जो x है मेरा ऊपर, उसकी डेरिवेटिव निकालूंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a रेस टू t प्लस 1/t एज इट इज, लॉग a भी मेरा ऐसे ही आएगा और इसकी डेरिवेटिव भी बिल्कुल इसकी तरह निकलेगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ t का 1 और डेरिवेटिव ऑफ 1/t इज माइनस 1/t स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ t 1 माइनस 1/t स्क्वायर। इसको मैं कोई इक्वेशन नंबर 2 ले लेती हूँ। डेरिवेटिव मैंने साइड में कैलकुलेट कर ली है। अब मैं चाहती हूँ मैं क्या निकालूं, dy बाई dx। dy बाई dx निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dy बाई dt, dy बाई dx अपॉन dt, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। तो ये हो जाएगा आपका a रेस टू t प्लस 1/t इंटू लॉग a इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर। इस तरह से ये मैंने dy बाई dt लिखा है, पहले ये सेकेंड लिखते हैं हम लोग, और उसके बाद में ये फर्स्ट आ जाएगा a इंटू t प्लस 1/t रेस टू a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये दो टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद में और आपको सिंप्लीफाई थोड़ा सा इधर दिखाना है, ये आपका dy बाई dx है, a रेस टू t प्लस 1/t। क्वेश्चन से ये हमारा क्या है, y है, तो मैंने यहाँ पे y लिख दिया है, y इंटू लॉग a, ओके। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a आप ऐसे ही रखोगे, इसको t प्लस 1/t जिसके ऊपर a माइनस 1 है, उसको मैं किस तरह से स्प्लिट कर सकती हूँ, t प्लस 1/t रेस टू a, और एक बार t प्लस 1/t रेस टू माइनस 1, इस तरीके से। अब ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर इंडेक्स -1 है ना, जब हम लोग इसको न्यूमरेटर में लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग a t प्लस 1/t रेस टू, ये +1 हो जाएगा, 1 लिखने का उधर जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रही हूँ। और ये a हो गया एज इट इज, और ये टर्म हमारा x है, a इंटू एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैं इधर कर रही हूँ, y इंटू लॉग a, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे क्या दिखेगा आपको, t स्क्वायर प्लस 1/t इंटू ये नीचे डिनोमिनेटर में ax, और उसके बाद में ये t आके इसको ज्वाइन कर सकता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा y इंटू लॉग a t स्क्वायर प्लस 1/ax t, इस तरीके से ये t आके ये ax के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है किसका, dy बाई dx का। ये थोड़ा सा मैंने इधर एडजस्ट करके इसलिए लिखा है कि ताकि ये कैमरे में दिखे इतना पार्ट, ओके। ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। नंबर 7, x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको देख कर जहाँ पर भी आपको ब्रैकेट में और ऐसे इनवर्स फंक्शन दिखाई दे, आपको याद आना चाहिए कि हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं, इनवर्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते थे, और सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने ऐसे कुछ याद रखा हुआ था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो आप यहाँ से इस ब्रैकेट का फॉर्मेट देखकर आप मुझे बता सकते हैं कि हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए t के प्लेस पे, ताकि हमको इसमें से कोई फॉर्मूला मिल जाए। तो वो है वह साइन 2 थीटा। अगर मैं इधर tan थीटा t की जगह पे, t का प्लेस पे अगर मैं tan थीटा सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो ये मुझे मिलेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वही tan थीटा फिर मेरे नेक्स्ट y के सब्स्टिट्यूशन के लिए भी काम करेगा। किस तरह से काम करेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको sec स्क्वायर थीटा देगा,
और सेक स्क्वायर थीटा जब स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा तो वो बन जाएगा सेक थीटा। इस तरह हमको बहुत ही प्रॉपरली अपना सब्स्टिट्यूशन सिलेक्ट करना है। तो मैं शेष का आंसर लिखना स्टार्ट करती हूँ। सॉल्यूशन x इज इक्वल टू, आपको क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हम सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट या फिर आप पुट लिख लीजिए, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये आपको क्वेश्चन अब कैसे दिखेगा मेरा, x इज इक्वल टू, यहाँ से आप चाहिए तो थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t। अगर कभी लगती है तो हम यूज करेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही उसको रहने देंगे। cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया मेरा। अब ये किसका फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन 2 थीटा। अब देखिए बाहर cos इनवर्स है, अंदर साइन है, तो ये कैंसिल तो हो सकता नहीं, लेकिन इसको भी किस तरह से हैंडल किया है हमने वो एक्सरसाइज 1.2 या 3 के लास्ट में अच्छे से सीखा है। तो उसका हम यूज करते हैं y एक्सिस के एंगल 90 डिग्री यूज करेंगे तो ये साइन का cos बन सकता है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, और मैं यहाँ पे cos ही लिख रही हूँ, cos ऑफ 90 ब्रैकेट में लिखती हूँ 90 माइनस 2 थीटा। ओके, तो ये अब cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसे कट करके नहीं बताना है, इट इज अंडरस्टूड। आप डायरेक्टली सिर्फ क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 90 का डेरिवेटिव 90 कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, माइनस 2 थीटा की डेरिवेटिव आपको 1 मिलेगी, यहाँ पे मैं ऐसे 1 लिख देती हूँ। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, -2 dx अपॉन डी थीटा -2। ओके, अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपना एक आंसर तो हमारा आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, इस तरीके से ये मैंने सेकेंड ले लिया है। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा, सेम थिंग। तो ये क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ y is equal to sec inverse of square root of 1 plus tan square theta, और फिर ये हो जाएगा y is equal to sec inverse of स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा y is equal to sec inverse of sec थीटा। अब सेक इनवर्स स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होके सिर्फ सेक थीटा बाहर आ चुका है। अब ये सेक और सेक इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा y इज इक्वल टू थीटा। अब सिर्फ हमको y इक्वल टू थीटा को डिफरेंशिएट करना है। y इक्वल टू थीटा आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये मिल जाएगा आपको dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अगर हमने थीटा से डिफरेंशिएट किया, थीटा को जिस तरह x को x से डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 मिलता है, सेम वे थीटा को थीटा से करेंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ पे ये मेरा हो गया सेकेंड का आंसर। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कैसे लिख सकते हैं हम लोग, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये दोनों हमने कैलकुलेट किया, इधर 1 रख दिए, dx अपॉन डी थीटा क्या रख दिए, -2। तो हम लोग यहाँ से ये वैल्यूज हमको कहाँ से मिली, फ्रॉम 1 and 2। आप लिख सकते हैं इस तरह से रीजन, फ्रॉम 1 and 2। तो ये फाइनली आपको मिल चुका है आंसर dy बाई डी एक्स का, क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि काफी इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी इजी है, इसमें भी हमको कुछ प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करना है। आप फर्स्ट ब्रैकेट देखकर समझ सकते हैं कि ये किस तरह किसका फॉर्मूला होगा। हमने इससे पहले याद किया था कि अगर हमको 4 और 3 43 इस तरह से मिलता है तो वो कॉस का फॉर्मूला होगा,
और 34 मिलता है तो वो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से आप 4 और 3 देखकर समझ गए होंगे कि ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। सिर्फ हमको t के प्लेस पे cos थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, तो वही हम करते हैं यहाँ पे अभी सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू cos थीटा। t इज इक्वल टू cos थीटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये आपको x किस तरीके से दिखेगा, x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये इस तरह से दिखेगा। फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, अब ये किसका फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला cos 3 थीटा का, क्योंकि इसमें 43 आ रहा है ना, इसके लिए। अब ये cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 3 थीटा। ये काफी इजी हो गया है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये मिल जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये काफी इजी हो गया है अभी। और सेकंड में भी आप देख सकते हैं कि जो मैंने सब्स्टिट्यूशन सिलेक्ट किया था cos थीटा वो वर्क कर रहा है। y इज इक्वल टू सेम सब्स्टिट्यूशन, t इज इक्वल टू cos थीटा मैं इधर अप्लाई करूंगी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये इस तरह से ब्रैकेट में जाएगा। और ये नीचे मेरा t अलग है, स्क्वायर रूट में नहीं है, cos थीटा एज इट इज लिखा जाएगा। अब आगे ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा आप ऐसे ही कॉपी करें। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट और स्क्वायर अब कैंसिल हो जाएगा और आपको ये क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। बहुत ही सिंपल बेसिक फॉर्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा मिलेगा। ये tan थीटा मिलने के बाद अब ये tan इनवर्स और tan कैंसिल होके y इज इक्वल टू सिर्फ थीटा होगा, y इज इक्वल टू थीटा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेती हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आपको आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वेशन नंबर 2। जिस तरह से हम x को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1 मिलता है ना, सेम वे हमने थीटा को डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो आपको 1 मिल गया है। फाइनली मुझे क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई dx विच इज नथिंग बट dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। 1 और 2 में ये दोनों का आंसर कैलकुलेट करके रखा है मैंने। dy बाई डी थीटा का आंसर है मेरा 1 और dx अपॉन डी थीटा का मेरा आंसर है 3, तो ये आ गया 1 अपॉन 3 यूजिंग और फ्रॉम आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इस तरीके से। तो ये हो गया मेरा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है बेटा, इफ x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा y इज इक्वल टू cot क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आपको फाइनल में जो आंसर आएगा dy बाई dx का जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा उसमें थीटा की जगह पे पाई बाय 6 ये वैल्यू रख देना है। तो हम लोग अब करते हैं इसे सेम वे करना है बिल्कुल जो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए हैं। x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किया तो ये मिलेगा आपको dx अपॉन डी थीटा। और फिर आपको ये क्या करना है, x रेक्स टू n का फॉर्मूला, x रेक्स टू n का फॉर्मूला क्या है, n नीचे आ जाता है तो n नीचे आने पे 2 इंटू cosec थीटा। अब हमने क्या किया, इधर बेसिक फॉर्मूला लगाया ना डेरिवेटिव का, तो हम लोग फिर ये जिसको x समझ के हमने डिफरेंशिएट किया है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cosec थीटा। ये हो गया मेरा 2 इंटू cosec थीटा, डेरिवेटिव ऑफ cosec थीटा इज माइनस cosec थीटा माइनस cosec थीटा इंटू cot थीटा।
इस तरीके से। तो ये हो जाएगा -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। ये किसका आंसर है? dx अपॉन डी थीटा का, नंबर 1। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा। मैं देख रही थी क्वेश्चन बराबर लिखा है कि मैंने यस लिखा है। y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा। कॉट क्यूब थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा x रेक्स टू n का। x रेक्स टू n का तो n नीचे आ जाएगा, यानी 3 नीचे आ जाएगा। 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा, ये हो गया। ओके, अब क्या हो गया? ये 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा इज माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा इज माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको dy बाय dx निकालेंगे। dy बाय dx इज इक्वल टू, dy बाय dx इज dy बाय डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। ओके, और ये दोनों वैल्यूज dy बाय डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है। dy बाय डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा हमने कैलकुलेट करके रखा है, वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। dy बाय dx इज इक्वल टू, dy बाय डी थीटा है मेरा -3, ये माइनस साइन मैं आगे ले लेती हूँ, -3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा मेरा -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। इस तरीके से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक कॉट थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका dy बाय dx क्या बचता है? अब 3/2 इंटू कॉट थीटा, ये रहा 3/2 कॉट थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे? dy बाय dx की जो वैल्यू है हमको वो निकालनी है एट थीटा इज इक्वल टू π/6। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू कॉट π/6। π/6 यानी कितना? 30 है ना। 180/6 किया 30, कॉट 30। कॉट 30 से पहले आप देख लीजिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 होता है 1/√3। tan 30 अगर 1/√3 होता है तो कॉट उसका रेसिप्रोकल है, क्या आ जाएगा? √3/1। तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा? 3√3/2। ये फाइनल आंसर है हमारा इसका, जो कि काफी इजी है। ये सारे क्वेश्चन सारे बहुत ही इजी है। 2 और 3 दोनों मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। 2 काफी इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे a आपका कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और इधर आपको x रेक्स टू n का फॉर्मूला लगाना है। x रेक्स टू n का फॉर्मूला लगाने के बाद में ये क्या होगा? आपको सिंपली डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा आगे करना रहेगा। तो ये आप ट्राई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको। मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताती हूँ। ये भी वैसे ही है बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो इसको लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या करेंगे? x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2t प्लस 1। ये हो गया मेरा 1, इक्वेशन 1 आ गई मेरे पास। अब y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? y इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2t प्लस कॉस π/2t। इस तरह से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ये मिलेगा मुझे dy बाय dt इज इक्वल टू, अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, तो ये हो जाएगा cos और ये x, cos x ऐसे, लेकिन ये x नॉर्मल x नहीं है ना, तो हम इसकी भी डिफरेंशिएशन करेंगे आगे। और इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा?
पाई बाय 2 मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ टी 1 हो जाएगा, ओके। माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये एक्स मैंने ऐसे ही कॉपी किया है। अब फिर से ये नॉर्मल एक्स नहीं है तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पाई बाय 2 मिलेगा, ओके। अब मैं ये लाइन में से क्या करती हूँ, पाई बाय 2 कॉमन ले लेती हूँ। पाई बाय 2 मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा क्या इधर, कॉस पाई बाय 2 इंटू टी माइनस साइन पाई बाय 2 इंटू टी, इस तरह से मिलेगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर 2 दिया है, इसको 1 और 2 दिया है तो मैं क्या करती हूँ, dy बाय dx निकालती हूँ। dy बाय dx के लिए मैं क्या करूँगी, dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt, इस तरीके से dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt ले लूँगी तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, जो मेरा सेकेंड इक्वेशन है वो ऊपर आ जाएगा, पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 इंटू टी माइनस साइन पाई बाय 2 इंटू टी अपॉन dx अपॉन dt क्या है मेरा, 2t प्लस 1, ये हो गया हमारा dy बाय dx। अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाय dx एट दी पॉइंट t इक्वल टू 1 हमको निकालना है ना, तो t इक्वल टू 1 इधर रख देंगे। t इक्वल टू 1 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 इंटू टी, कितना लिया है मैंने, 1, तो 1 लिया है तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये पाई बाय 2 ही दिखेगा, माइनस साइन पाई बाय 2, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1, अब ये हो जाएगा मेरा पाई बाय 2 कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 0 होता है, 0 माइनस साइन 90 इज 1 अपॉन 2 1 2 प्लस 1, अब ये हो जाएगा मेरा माइनस, ये 0 माइनस 1 से आपको माइनस आंसर आएगा तो ये माइनस पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 किया तो कितना मिलेगा, 3, ओके। नेक्स्ट वन यहाँ पे लिखती हूँ, तो माइनस पाई बाय 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा ना, ये 3 अपॉन 1 है, अभी जब मल्टीप्लाई डालूंगी तो ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा माइनस पाई अपॉन 6। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। काफी नंबर 4 भी काफी इजी है, बोर्ड पे लिख दिया है, हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे इसको। इसमें पैरामीटर है आपका t, तो मेरा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2 cos t प्लस cos 2t, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या मिलेगा आपको, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 एज इट इज लिखा है हमने, डेरिवेटिव ऑफ cos t क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी, डायरेक्ट लिखिए, ब्रैकेट वगैरह कुछ बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ cos t क्या है, माइनस साइन टी, यहाँ पर भी सेम माइनस साइन 2t आएगा और इसमें हम लोग वापस से ये 2t को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपको देगा 2, तो यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाती है, माइनस 2, आप मैं कॉमन ले लेती हूँ माइनस 2 यहाँ से, साइन t प्लस साइन 2t, इस तरह से मैंने कॉमन ले लिया है, माइनस 2, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब मैं y निकालूंगी, y इज इक्वल टू 2 साइन t माइनस साइन 2t, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट कर लेती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपको क्या मिलेगा, dy बाय dt इज इक्वल टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन t इज cos t माइनस साइन t का फिर से डेरिवेटिव आएगा cos 2t, लेकिन इसमें हमको बाद में 2t को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो उसका आंसर 2 आएगा, जो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ, ओके। यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लीजिए तो ये मिल जाएगा cos t माइनस 2 cos 2t, सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 हम ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो ये हो गया मेरा 2, 1 और 2। अब आप क्या करेंगे, dy बाय dx कैलकुलेट करेंगे,
dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt हो जाएगा और ये हो जाएगा dx अपॉन dt। dy बाय dt मतलब को इक्वेशन 2 को ऊपर लिखना है, तो ये मैं लिखती हूँ 2 ब्रैकेट में cos t माइनस cos 2t अपॉन dx अपॉन dt मतलब 1 को मुझे लिखना है। 1 क्या है मेरा -2 sin t प्लस sin 2t इस तरह से। तो ये 2 से 2 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, जहां पे t है वहां पे पाई बाय 4 रखेंगे और जहां पे 2t है 2 इंटू टी, तो 2 इंटू पाई बाय 4 मतलब मैं वहां पे क्या रखूंगी, पाई बाय 2 रखूंगी। तो जहां पे मुझे 2t मिला है पाई बाय 2 रखती हूँ और जहां पे t आ रहा है वहां पे पाई बाय 4 रख देती हूँ। तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 4 माइनस cos 90 अपॉन ये हो जाएगा sin पाई बाय 4 प्लस sin 90। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 तो हम स्कूल लेवल से जानते हैं कि इसका आंसर 1/√2 होता है। ये हो गया मेरा 1/√2 माइनस cos 90 इज 0, 1/√2 माइनस 0 sin पाई बाय 4 1/√2 प्लस sin 90 इज 1। तो ये मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर कंप्लीट होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का जरूरत है। 1/√2 मैं ऐसे ही लिख रही हूँ और यहाँ पे क्या करूंगी, √2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। √2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये डिवीजन में इस तरह से डाल देती हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर रही हूँ। 1 प्लस √2 डिवाइड बाय √2। अब ये हो जाएगा 1/√2 इंटू ये डिनोमिनेटर का √2 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और ये हो गया 1 प्लस √2। ओके, यहाँ से √2 कैंसिल। अब मुझे क्या मिलेगा, 1/1 प्लस √2 ऐसा। ओके, ठीक है, -2 यहाँ का माइनस साइन ये ऐसे ही आपको रखना है। ये माइनस साइन मैं यहाँ पे ऐसे ही रखती जाती हूँ। ये माइनस साइन मैंने इधर मिस किया है, तो ये माइनस साइन मेरे पास ऐसे रहेगा। मैं इसको न्यूमरेटर में ले लेती हूँ यहीं से। ओके, -1/1 प्लस √2। अब देखिए कोई भी आंसर हम लोग √2 वगैरह में ऐसे नहीं रखते हैं, तो इसको मैं रैशनलाइज कर लेती हूँ। रैशनलाइज करती हूँ, किससे करूँगी, ये 1 प्लस √2 है ना, तो मैं इसको रैशनलाइज करूँगी 1 माइनस √2 से। ये हो गया मेरा 1 माइनस √2 न्यूमरेटर में भी। अब ये क्या हो जाएगा, जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपको देगा -1 प्लस √2 डिवाइड बाय ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला है और ये आपको देगा 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा -1 प्लस √2 अपॉन 1 माइनस 2 और इसके बाद आपको मिलेगा, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, फाइनल 2 लाइन है, -1 प्लस √2 अपॉन -1। अब ये माइनस हम ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों ऊपर से या फिर आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2 अपॉन -1। माइनस माइनस कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस √2 का। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 और काफ़ी इजी है, जल्दी से इसे भी देख लेते हैं सॉल्यूशन। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये x इज इक्वल टू t प्लस 2 साइन पाई t है, इसको डिफरेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपको क्या मिलेगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos पाई t। और इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पाई t को भी आगे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो आपको क्या देगा आंसर, पाई t का डिफरेंशिएशन आपको सिर्फ पाई मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 पाई cos पाई t। इस तरीके से ब्रैकेट को मत हटाइए, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे, ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये मेरा dx अपॉन dt हो जाता है। अब मैं y ले लेती हूँ, y इज इक्वल टू 3t माइनस cos पाई t, 3t माइनस cos पाई t। डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये हो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या मिलेगा, माइनस साइन, वो माइनस साइन और ये ऑलरेडी एक माइनस जो मिलती है प्लस हो जाएगा, प्लस साइन पाई टी, और पाई टी की जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो मिलेगी और एक पाई। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आता है 3 प्लस साइन, पाई को मैं आगे ले लेती हूँ, पाई इंटू साइन ऑफ पाई टी, इस तरीके से। ये है मेरा नंबर 2। अब मुझे फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, dy बाय dx। dy बाय dx कैसे आएगा, dy बाय dt, dy बाय dx अपॉन dt, और मुझे dy बाय dt मतलब इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, सॉरी इक्वेशन 2 को ऊपर रखना है, 3 प्लस पाई इंटू साइन ऑफ पाई टी, इस तरीके से, और ये dx अपॉन dt क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस पाई टी, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पे हमको t है वहां पे हाफ रखना है ना, dy बाई dx का आंसर कैलकुलेट करना है हाफ पर, dy बाई dx एट t इज इक्वल टू हाफ। तो मैं ये रख देती हूँ 3 प्लस साइन 3 प्लस पाई साइन पाई इंटू हाफ। जब मैं ये पाई को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये पाई अपॉन 2 हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से पाई इंटू ये टी की जगह मैंने हाफ रख दिया है, तो ये आपको मिलेगा पाई अपॉन 2। सेम वे यहाँ पर भी होगा 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस, ये भी मेरा पाई अपॉन 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज सिंपली रखेंगे इधर। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और 1 प्लस 2 पाई कॉस 90 कितना होता है मेरा 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 3 प्लस पाई अपॉन 1। ये 2 पाई इंटू 0 आपको 0 देगा, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 प्लस पाई अपॉन 1 एंड योर फाइनल आंसर इज 3 प्लस 5। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं।